हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर के स्टडी। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। क्लियर है? कंप्यूटर अवेयरनेस में ये पार्ट 9 है। इससे पहले ऑलरेडी इसमें 8 पार्ट तक बनाया हूँ, तो वो सभी वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। वो सभी वीडियो में भी टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को डिस्कस किया हूँ। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन मैं मेमोरी से लिया हूँ, सॉफ्टवेयर से, ऑपरेटिंग सिस्टम से। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, टू मूव डाउन अ पेज इन ए डॉक्यूमेंट द माउस परफॉर्म्स। टू मूव डाउन अ पेज इन ए डॉक्यूमेंट द माउस परफॉर्म्स। दस्तावेज में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस डैश कार्य करता है। दस्तावेज कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, उसमें जब हमको डाउनवर्ड आना रहता है नीचे की तरफ, तो हम कौन सा टूल्स का यूज करते हैं? जंप, फ्लाई, स्क्रॉल या फिर नन ऑफ द अबव। क्लियर है? जंप, फ्लाई, स्क्रॉल या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? स्क्रॉल। क्लियर है? स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, जिसके थ्रू हम डाउनवर्ड जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम हैंड आउट्स इन वन पेज। एक पेज में अधिकतम हैंड आउट की संख्या कितनी होती है? 9, 20, 12 या फिर 6। एक पेज में अधिकतम हैंड आउट की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्रिंट कमांड शुड बी सेलेक्टेड टू प्रिंट फर्स्ट 5 पेजेज ऑफ डॉक्यूमेंट। What print command should be selected to print first 5 pages of document? एक दस्तावेज में शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए क्या कमांड दी जाएगी? कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें कि लगभग 100 पृष्ठ हैं, ठीक है, लेकिन हमको 5 ही पृष्ठ को प्रिंट करना है, 5 ही पेज को प्रिंट करना है, तो कौन सा टूल्स का यूज करेंगे? पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट ऑल या फिर फ्रॉम, जो भी अपना पेज सिलेक्ट करना हो 1 to 5। क्लियर है? तो कौन सा टूल्स का यूज करेंगे? ऑप्शन डी, फ्रॉम 1 to 5। ऐसे करके जब वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे तो आसानी से स्टार्टिंग के 5 पेज को प्रिंट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेल यूजर एजेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। ठीक है, मेल यूजर एजेंट को भी हम क्या कहते हैं? ईमेल क्लाइंट, मेल प्रोवाइडर या फिर मेल सर्वर या फिर मेल यूजर। तो मेल यूजर एजेंट को क्या कहते हैं? ईमेल क्लाइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, ईमेल क्लाइंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइपराइट इज अ टाइप ऑफ। टाइपराइट इज अ टाइप ऑफ। टाइपराइट एक प्रकार का क्या है? ट्रांजिशन, स्लाइड, नोट्स पेज या फिर ब्रश। स्लाइड तो आप लोग को पता होगा, जैसे जैसे देखिए स्लाइड इसी को कह सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आ रहा है बैकवर्ड, मतलब ये स्लाइड हो रहा है। ट्रांजिशन तो, या फिर नोट्स पेज, कौन से पेज का नोट्स है, या फिर ब्रश। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा? ट्रांजिशन। टाइपराइट एक प्रकार का क्या है? ट्रांजिशन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which method cannot be used to enter data in a cell of Excel sheet press? एक्सेल सीट में कौन सी विधि डाटा को दर्ज नहीं कर सकती है? एक्सेल सीट में कौन सी विधि डाटा को दर्ज नहीं कर सकती है? एरो कीज, एरोज कीज ऐसे होता है, डाउनवर्ड के लिए लेफ्ट राइट या फिर इंटर की, इंटर तो आपको पता ही है, या फिर ESC एस्केप की, या फिर टैब। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ESC की। क्लियर है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ज़्यादातर ये की का यूज किस में किया जाता है? ऑटोकैड में। ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जब हम बनाते हैं, चाहे वो मैकेनिकल या सिविल के लिए या फिर इलेक्ट्रिकल के लिए, तो पिछले
पेज पे जाने के लिए या फिर जो भी हम डाटा बनाए रहते हैं उसको डिसेलेक्ट करने के लिए कौन सा टूल्स का यूज करते हैं, ये सी की का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेव। सेव के लिए शॉर्टकट की क्या यूज किया जाता है, कंट्रोल प्लस आल्ट, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस पी या फिर कंट्रोल प्लस के। तो प्रिंट के लिए तो आप लोग को पता होगा कि कंट्रोल प्लस पी किया जाता है, लेकिन सेव के लिए कौन सा टूल्स यूज होता है, कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए यूज होता है। और कोई डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कौन सा टूल्स यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस ओ। कोई न्यू डॉक्यूमेंट्स को फाइल बनाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एन। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इन यूज्ड टुडे इज। आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है। मीन्स कि सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल कौन सा होता है, कौन सा सबसे ज़्यादा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में लाया जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लाइनक्स, यूनिक्स या फिर मैकिन्टॉश। तो कौन सा यूज किया जा रहा है, यूज तो सभी होता है लेकिन सबसे हाईली रिकमेंड पे कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एफटीपी। एफटीपी का फुल नेम बताना है, जो कि किसी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए प्रोटोकॉल है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोसेसिंग या फिर फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो मैं स्टार्टिंग में ही बताया कि एफटीपी क्या है, एक फाइल ट्रांसफ़र करने का एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इज पेड। बैंक बचत जमा पर ब्याज कब दिया जाता है, मतलब उसका ड्यूरेशन पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद दिया जाता है। बैंक बचत जमा पर ब्याज दिया जाता है ईयरली, मतलब वार्षिक, या फिर एवरी मंथ, हर महीने, हाफ ईयरली मीन्स कि 6 महीने बाद, छमाही, या फिर क्वार्टरली मीन्स 3 मंथ। तो क्या है इसका ड्यूरेशन, हाफ ईयरली। क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इज पेड आफ्टर एवरी हाफ ईयर। क्लियर है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिपॉजिट्स अर्न्स हायर इंटरेस्ट रेट। किस तरह की जमाओं में अधिक ब्याज मिलता है। ठीक है, किस तरह के डिपॉजिट में अधिक इंटरेस्ट मिलता है, करेंट अकाउंट, ठीक है, चालू खाता, सेविंग अकाउंट, बचत खाता, या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो एफडी जो नहीं सुनने रहते हैं आप लोग कि एफडी करा लो, एफडी करा लो, इतने इतने रुपए का एफडी करा लो, तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स किस में मिलता है, एफडी में मिलता है। क्लियर है, बट उतना ज़्यादा समय भी लगता है उसमें। क्लियर है, बहुत ज़्यादा उसमें समय भी लगता है, बट हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट किस में मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट में मिलता है। सेविंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि कुछ लिमिटेशन रहती हैं। क्लियर है, कुछ सेविंग अकाउंट्स के लिए लिमिटेशन रहती हैं कि इतने टाइम्स आप मंथ में इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। करेंट अकाउंट ज़्यादातर बिजनेसमैन के लिए यूज होता है, क्योंकि उनको हर टाइम कहीं ना कहीं पेमेंट कुछ करना होता है, कुछ खरीदना रहता है, सेल्स एंड मार्केटिंग करनी होती है। तो अलग अलग तरह का ये अकाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर फाइल ट्रांसफरिंग। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बट फिर भी आप लोग अगर अच्छे से उसको जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल फाइल भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है, HTTP या फिर HTTP, TCP या फिर SMTP। HTTP का फुल नेम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। लेकिन बस इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइल ट्रांसफरिंग के लिए। क्लियर है, फाइल ट्रांसफरिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, FTP। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, FTP।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाईएस्ट डाटा रेट इज प्रोवाइडेड बाय द डैश ट्रांसमिशन मीडियम। कौन से ट्रांसमिशन माध्यम से सबसे तीव्र डाटा दर प्रदान की जाती है? ठीक है, ट्रांसमिशन दर माध्यम सबसे तीव्र डाटा दर प्रदान करता है। कौन सा ट्रांसमिशन माध्यम? माइक्रोवेव, ऑप्टिकल फाइबर, ट्विस्टेड पेयर्स या फिर कोएक्सियल केबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर। फ्रेंड्स, ऑप्टिकल फाइबर जब से आया तब से एक टेक्नोलॉजी में नई क्रांति ही आ गई। मतलब हर चीज़ स्पीड में देखें, उसकी एक्यूरेसी में देखें, क्लियर है, कॉस्टिंग में देखें, हर चीज़ में क्या हुआ, बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुआ। जो भी समुद्र के नीचे नीचे जो केबल बिछा दी ऑप्टिकल फाइबर, जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो पाए हैं, यहाँ पे हैं और कहीं पे भी हम अपना डाटा भेज सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, ये सब किसकी देन है? ऑप्टिकल फाइबर की देन है। क्लियर है? फिर नेक्स्ट देखते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट आर कॉल्ड। मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन अ स्प्रेडशीट आर कॉल्ड। स्प्रेडशीट में मैकेनिकल कैलकुलेशन को क्या कहते हैं? कोई भी स्प्रेडशीट दिया गया है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, क्लियर है, कोई सेल है उसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? वर्ड्स के द्वारा, या फिर वैल्यूज, या फिर फार्मूलाज, या फिर लेबल्स। तो किसके द्वारा कैलकुलेशन होता है? फार्मूले के द्वारा ही कैलकुलेशन होगा। चाहे एडिशन करना हो तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन, तो इसमें क्या एक टाइप का फार्मूले हैं। अब ज़्यादातर फार्मूले अगर स्प्रेडशीट एक्सेल की बात करें तो उसी में ज़्यादातर यूज होता है। ठीक, क्लियर है? क्लियर। मैक्सिमा, मिनिमा, कोई भी फंक्शन निकालना हो, उसमें मल्टीप्लिकेशन करना हो, जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कुछ भी निकालना हो हम उसमें कर सकते हैं अपना फार्मूला उसमें यूज कर करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज। ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ को मैनेज करता है? मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज़ को मैनेज करता है? मेमोरी को भी, आई इनपुट या फिर ओ आउटपुट, आईओ डिवाइस भी इसको बोलते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को। शॉर्ट में ऐसे लिखा रहता है, आप लोग समझ जाइएगा क्या लिखा है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, ये सभी चीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। When sending an email, the line describe the content of the message. क्वेश्चन क्या है कि when sending an email, the line describe the content of the message. जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी रेखा संदेश की सामग्री का वर्णन करता है? जब कभी हम किसी को ईमेल करते हैं तो कौन सी उसमें ऐसी ऑप्शन रहता है, कौन सी ऐसी लाइन रहती है जो कि हम मैसेज जो भेज रहे हैं उस कंटेंट को उसमें लिखते हैं? ऑप्शन ए है कंटेंट्स, या फिर टू, या फिर है सब्जेक्ट, या फिर सीसी। तो इस क्वेश्चन के आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।